नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। उसको रोग, शोक, संताप, भय नष्ट हो जाता है। जन्मों की समस्याएं, पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना का जो मंत्र है वो यह है, आप इसको पढ़िए। इस माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। माँ कात्यायनी की कथा, इस देवी की जो कथा है वो नवरात्रि के छठे दिन पूजा की जाती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की थी। कठिन तपस्या की थी उनकी ये इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त रूप में माँ भगवती ही उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म दे। इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई और इनका गुण शोधकार्य है। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में भी कात्यायनी माता जी का बहुत महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन नदीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। तो यमुना जी के तट पर इन्हीं की पूजा की थी। इसीलिए ब्रजमंडल की भी अधिष्ठात्री देवी है, रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रु संहार करने वाली हैं, शत्रुअंता हैं। इसीलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित हो जाते हैं, जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को विवाह में सरलता प्राप्त होती है, अच्छा घर मिलता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्रह चक्र पर केंद्रित होना चाहिए और भक्त सुख को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित करे, पुण्य को उनको समर्पित करे। माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती है।